एक विधवा की पीड़ा। तुम कब तक अकेली रहोगी? जब भी कोई मिलता कविता से एक ही सवाल करता था कि तुम कब तक अकेली रहोगी, और वह मुस्कुरा कर कह देती थी, मैं कहाँ अकेली हूँ, तुम सब हो मेरे साथ और यह सारा जहाँ मेरे साथ है। एक पल के लिए तो लगता है उसका सब कुछ है, पर अगले ही पल में उसकी आंखों में हलचल शांत हो जाती थी। एक समय था जब पति जिंदा था, वह बहुत बोलती थी और सबको हंसाया करती थी, और अब सभी के बीच चुप रहकर सबको सुनती है, क्योंकि अब उसका मन नहीं करता है किसी से खुलकर बात करूं। एक दिन कविता देवी ने पार्क में बैठी एक लड़की को देखा तो वह समझ गई कि यह वही लड़की है जो रोज इसी वक्त आती है और अकेली मेरी तरह बेटी को चौंसती रहती है, क्योंकि उसकी अनुभवी भरी आंखें समझ गई थी कि सामने बैठी लड़की को कुछ तो हुआ है, जो इस तरह रोज उदास और चुपचाप बैठी रहती है। लेकिन क्या बात हो सकती है पता नहीं। कविता उठकर निशा के पास जाती है और बोलती है, क्या मैं तुम्हारे पास बैठ सकती हूँ? कविता ने प्यार भरे स्वर में निशा से पूछा। हाँ बैठ जाओ आंटी, यह भी कोई पूछने वाली बात है। कविता मुस्कुराकर निशा के पास बैठ जाती है और अब निशा से बात करने की कोशिश करती हैं और वह पूछती हैं, कैसी हो बेटी और आजकल क्या चल रहा? निशा, बस आंटी वही रोज का काम, ऑफिस जाना और दिन भर काम करके घर, और कभी समय मिले तो पार्क में आ जाती हूँ। निशा ने भी पूछा, आंटी आप सुनाइए, आप कैसे हो? बस बेटा सब कुछ ठीक ही है। आजकल मैं भी तुम्हारी तरह दिन भर घरों में साफ सफाई का काम करने के बाद समय मिलता है तो यहीं पार्क में आकर बैठ जाती हूँ। यहाँ किसी से बात करने से समय अच्छा कट जाता है और दिल भी हल्का हो जाता है। कविता की बातें सुनकर निशा उसकी तरफ देखती है और कविता बताती है कि इस उम्र में अकेले रहो तो अजीब से ख्याल आते हैं और कुछ भी बात दिमाग में नहीं आती। अब ऐसा लगता है मानो सब खत्म हो गया है, कहीं पर आने जाने का मन भी नहीं करता। कविता कहती है, बिटिया बुरा मत मानना, मैं बहुत दिनों से तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। मेरे भी अब जिंदगी के 50 साल हो चुके हैं और पिछले 15 साल से मैं भी अकेली हूँ। पति के मरने के बाद बेटा भी विदेश चला गया और ना ही वो कभी आता है और ना ही फ़ोन से बात करता है। उसने वहाँ शादी भी कर ली है, इसलिए मैं भी अब अकेली ही हूँ। और पिछले 2 साल से तुम्हें देख रही हूँ, ऑफिस से घर और घर से ऑफिस। आज तक कोई तुमसे मिलने नहीं आया। मैं तुम्हारी माँ के बराबर हूँ। चाहो तो मुझे अपने बारे में बताकर अपना मन हल्का कर सकती हो। मेरी भी कोई बेटी नहीं है और मैं तुम्हें बेटी के समान मानती हूँ। मुझ पर विश्वास कर बता सकती हो तुम्हारे बारे में। इतना सुनते ही निशा अचानक कविता के गले लग कर रो पड़ी। कविता उसकी पीठ थपथपाती है और वह रो रो कर अपना दिल हल्का करती रही। आज उसकी सहन शक्ति जवाब दे गई और वह कविता देवी को सब बता गई, जो आज तक इस शहर में आने के बाद निशा ने किसी को नहीं बताया था। किस तरह 5 साल पहले शादी के 1 महीने बाद ही अपने पति को एक्सीडेंट में खो दिया था। ससुराल वालों के तानों से और उनके व्यवहार से वह सब कुछ छोड़कर शहर आ गई थी, एक नए सिरे से जिंदगी जीने के लिए। और वह बताती हैं कि मैं एक अनाथ हूँ। मैं एक अनाथालय में पली बड़ी और वहीं पर पढ़ाई की। पढ़ाई पूरी होने के बाद मेरी जॉब एक कंपनी में लग गई थी। वहाँ हम दोनों एक ही ऑफिस में काम करते थे और हम दोनों की लव मैरिज हुई थी। कविता ने महसूस किया कि निशा की आवाज़ व चेहरे पर अलग ही भाव थे।
ऐसा लग रहा था मानो किसी बड़े बोझ से वह हल्की हो गई। कविता ने उसके आंसू पोंछे और गले से लगाते हुए कहा, बेटी, जो हुआ उसे भूल जाओ। तुम अब अकेली नहीं, मेरी बेटी हो। निशा की आंखों में यह साफ झलक रहा था कि वह आज खुश हैं। उसने कविता देवी से कहा, चलो आंटी, आज का खाना मेरे घर खाएंगे। कविता ने कहा, अब आंटी नहीं, माँ कहो। आज से हम दोनों माँ बेटी बाकी की ज़िंदगी मिलकर गुजारेंगे। और दोनों खुश होकर चली जाती हैं।